प्रिंस बीमार होने का कर रहा है नाटक। और रंजना डिप्रेशन में थी, ये सब नौटंकी कर रही थी। क्या है सच्चाई मैं आज बताऊंगी आप लोगों को, और कौन क्या किसको कह रहा है। और प्रिंस को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अयान सिम्हा एंड रूबी में। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी मैं देख रही हूँ प्रिंस ससुराल गए हैं। जो रंजना की कोई फ्रेंड थी, उसकी थी गोद भराई, तो उसके एक दिन पहले चले गए थे। पूजा जिस दिन आई थी शायद ये उसी दिन कि उसके सुबह शायद चले कि रात में चले गए थे, सुबह चले, ध्यान नहीं मुझे। ये चले गए थे, गोद भराई थी। तो जब हो गई थी पूजा, इतनी दूर से आई थी और कह रही थी कुकड़ी आएगी, रुक गए थे ये लोग। लेकिन अब जब वो आई है तो उनको रुकना चाहिए था ना भाई। गोद भराई हो गई थी, रिंग सेरेमनी हो गई थी, उसके बाद दूसरे दिन चले जाना चाहिए था भाई। वो इतनी दूर से आई तो एक दो दिन के लिए रुकी है तो तुमको वहाँ रुकना चाहिए था ना। और और तुम क्या किए हो, ससुराल में पड़े हो। हमें कोई दिक्कत नहीं, आप ससुराल में बैठे हो कुछ काम के लिए। आप काम जो कह रहे तो काम है पासपोर्ट का, आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं। जैसे आंटी ने भी बताया है कई बार कि पासपोर्ट यहीं बनवा लो सिवान में, तो आप उसके लिए वहाँ पड़े हो। जब वहाँ सिवान में बन जाता तो आप क्यों पटना में बनाता। आप अब सारा काम आपका पटना में होता है, गाड़ी भी पटना में, हर चीज़ तुम्हारा पटना में होता है। सारा काम अब ससुराल में होता है, यहाँ सिवान में कुछ नहीं होता है क्या। इससे आंटी बता रही थी कि यहीं से ले बनवा लेते, पासपोर्ट नहीं बनवाया तुम। तो ये सब चीज़ें हैं। और आप पे सवाल ये प्रिंस और रंजना पे इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि लोग बता रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले, कुछ बिहार के हैं, कुछ कहीं यूपी के हैं, कुछ कहीं के हैं। तो तो लोगों का सवाल है कि रंजना को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, तो एक के दिन में चलो बुखार था वो ठीक हो गया, डिप्रेशन भी एक के दिन में ठीक हो गया। तो देखिए, हम किसी की बीमारी का मजाक नहीं बनाते हैं। और मैं ना ये कह सकती हूँ कि हाँ रंजना को डिप्रेशन है, मैं ये कह सकती हूँ कि सच में रंजना को डिप्रेशन था, है। और ये होता है, कोई भी लड़की चाहे जितना दुखी हो, वो जब मायके पहुँच जाती है ना तो उसका सारा दुख दर्द सब ख़त्म हो जाता है। हम लोग खुद ही जब ससुराल या जैसे हम लोग रहते हैं तो ससुराल में भाई कोई एक बात भी कह देता है तो दिल पे बैठ जाती है, बहुत कुछ चीज़ें हम लोग सोचने लगते हैं। और मायके में क्या होता है, हम लोग इतने दिन के बाद जाते हैं तो माता पिता का भी प्यार मिलता है, भाई बहन का प्यार मिलता है, सबका प्यार मिलता है। और वहाँ कुछ काम का भी नहीं रहता है, हेडेक रहती है ये काम करना है ना, वहाँ ये रहता है क्या बनेगा क्या बिगड़ेगा। वहाँ जब जाओ तो सब चीज़ें भूल जाती हैं, चीज़ें कुछ कुछ थोड़ा बहुत याद रहता है लेकिन सब भूल जाते हैं, सब मस्ती में हो जाते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो अगर रंजना वहाँ चली गई है और खुश हो रही है तो क्या उसका डिप्रेशन चला ख़त्म हो गया है? ऐसा नहीं है, उसको डिप्रेशन है, अभी भी है और रहेगा जब तक शांति घर में नहीं रहेगी। और मनीषा है, देखिए यहाँ है ससुराल में, इतनी सी परेशान सी दुखी सी रहती है, बहुत कुछ सोचती है, सब कुछ चीज़ें झेलती है। अभी जब वो मायके भी चली जाती है तो वो भी थोड़ा खुश से रहती है। तो ये हर लड़की के लिए होता है। तो किसी की भी बीमारी का मजाक नहीं बनाना चाहिए था। जैसे प्रिंस अभी कह रहे थे सीने में दर्द हो रही है, ये है, फिर वो नर्स थी, नर्स नहीं वो लड़की पढ़ाई कर रही नर्सिंग की, तो वही चेक कराया, वो नौटंकी बना रहा था प्रिंस। लेकिन नहीं बनाना चाहिए चीज़ें। और हो सकता है सीने में दर्द हो रही तो वो जैसे कभी कभी गैस चढ़ जाती है तो उसकी वजह से भी हो सकती है, क्योंकि सर पेरेंट्स लोग ज़्यादा बाहर का चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमो, चाउमीन जानो डेली ये लोग खाते हैं, तो इसलिए बाहर की चीज़ें तली भुनी वैसे भी नहीं खाना चाहिए। और जो रिफाइंड होता है मैदा, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसकी वजह से शरीर आदमी इंसान मोटा भी हो जाता है और गैस की प्रॉब्लम भी होने लगती है। और रह गई आज से मनीषा का कल लाइव वीडियो आया था, मैंने नहीं देखा था। उसके बाद जब लोग वीडियो बनाए तब मैंने देखा तो मनीषा ने कहा था मैं सच बताऊंगी,
क्या सच है सच नहीं है, कुछ भी इस तरीके से लेकिन कुछ बताया नहीं। लेकिन हाँ, जो प्रोफाइल थी मैं सचिन के वीडियो जो बड़ा जिसमें मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उस पर जो नेहा सिंह तिवारी की फ़ोटो लगी थी, तो वो सब डिलीट, वो हटा के सचिन मनीषा की लगी है। तो कुछ चीज़ें हो सकता है, सवाल लोग कमेंट कर रहे थे, लोग सवाल ज़्यादा उठ रहे थे, हो सकता है इस वजह से इन्होंने चेंज किया हो। लेकिन मनीषा ने कुछ कहा कि मैं अपने बर्थडे का प्रोफाइल लगाना चाह रही थी, इसलिए मैंने किया है, और मैं घूमने गई थी इस तरीके से। और जो लोग आप लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, आप छिपाओ चाहे जितना, लेकिन कुछ तो आपके मन में चल रहा होगा, तभी आपने अचानक इसी टाइम ही क्यों हटाया। तो सच चाहे इतना कहते हैं छिपाओ, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। झूठ एक दिन न एक दिन पकड़ा ही जाता है। तो वही सब चीज़ें हैं। और मनीषा की नहीं, मैं बताऊंगी जब टाइम आएगा तब मैं बताऊंगी। तो कुछ तो बातें हुई होंगी, कुछ चीज़ें हुई होंगी, कुछ तो रीज़न हुआ होगा। तो अभी इनको सही टाइम नहीं लग रहा है बताने का, लेकिन बाद में कह रही हैं बताने का। कह रही थी वो कभी मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं सच बताऊंगी। तो देखिए क्या क्या बोलती हैं। और उधर श्वेता जेठू का लाइव भी आया था कल, सब नेहा का आया, सबका आया लोग वीडियो। तो नेहा के ससुर, जैसे नेहा के हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, वैसे नेहा के ससुर भी एक्सपायर हुए थे कोरोना की वजह से ही। और अभी उनसे लोग कमेंट कर रहे थे कि तुमने कहाँ रहोगी, तो उनका कहने का था कि जहाँ देखा जाएगा ताशी का पढ़ाई लिखाई का उस हिसाब से करेंगे। और श्वेता जेठू का लाइव आया था, तो उसमें लोग पायल वायल के लिए पूछ रहे थे। और यूज जैसे नेहा ने कई बार बोला मेरा यूज किया गया है, और सचिन ने भी बोला कि नेहा दीदी का यूज किया गया। तो मेरी समझ में नहीं आया कहाँ से कौन किसको यार यूज करो, कोई छोटा सा बच्चा नहीं रहेगी। वीडियो की बात, अगर सरिता ने पायल पहनाई थी तो पायल ही 5-6 हज़ार के ऊपर की होगी। और प्लस जब सरिता ने पायल पहना था तो सरिता ने भी वीडियो बनाया था, और आपने भी वीडियो बनाया था, सबने वीडियो बनाया था वहाँ पे जो जो था। तो कौन किसका यूज किया है, कोई किसी का यूज नहीं किया है। अगर एक कोई वीडियो बन भी गया होगा तो उसमें उसने अकेले नहीं बनाया है। और ना देखा जाए कोई किसी का यूज नहीं किया है। और तब ये भी नहीं पता था कि बाद में आप लोगों की थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा। और पहले सरिता जेठू का वीडियो बहुत व्यू चलता था, अच्छा लगता था, और अच्छे व्यू जाते थे, मिलियन सब्सक्राइबर थे। और लेकिन जब से कंट्रोवर्सी चली तब से उनका चैनल थोड़ा डाउन हो गया, नहीं तो उनका चैनल बहुत अच्छा चलता था। और वो जैसे देखने में लगती है कि घमंडनी है, घमंडी है, मुझे भी लगता है वो देखने में घमंडी है, जैसे किसका शरीर या चेहरे से नहीं लगने लगता। लेकिन उनका वो कहती भी नहीं है कि मैं नहीं घमंडी हूँ। और वो हो सकता है जिसको हम लोग देखते हैं कि घमंडी हो सकता है नहीं घमंडी हो। प्लस मुझे उनकी ये बातें अच्छी लगती है, उनके पे लोग कितना गलत भी वीडियो बनाते हैं, कितना अच्छा भी वीडियो बनाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुमको स्ट्राइक दे दूँगी, तुमको जेल भेज दूँगी, तुमको ये कर दूँगी। ये कभी उन्होंने नहीं कहा। वो हमेशा कहती हैं जो जिसको समझ में आया वो आप लोग बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें होती है एक अच्छे इंसान की, ना कि हर चीज़ पे सबको धमकी देना, सबको ये सब चीज़ें करना। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि हर चीज़ धमकी से नहीं, हर चीज़ें उससे नहीं। क्योंकि अगर आप किसी को स्ट्राइक दे रहे हो, आज आप किसी को धमकी दे रहे हो, कल को आपको भी कोई देगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मुझे चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है कि किसी को स्ट्राइक दो, किसी को धमकी दो, किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलो, किसी को कहो कि तुमको मैं ये कर दूँगा, तो किसी को तुम बोलो कि मैं, ये सब चीज़ें तो मुझे चीज़ें नहीं सही लगती हैं, ना मैं, मेरी ऐसी सोच है। और मैं, मेरे पे अगर कोई वीडियो बनाता है अच्छे तरीके से तो मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहूँगी। और बस है कि मुझे कोई गाली ना दे, और जो चीज़ें सही हैं वो चीज़ें बोले, ना कि अपने तरफ से लगा उगा के बोले। तो वो चीज़ें मुझे नहीं पसंद है, ना मुझे सही लगती है। श्वेता जेठू का कहना का था कि
मैं मुझे कोई इतना कोई बदनाम नहीं करता ना कुछ, लेकिन जब से जिस यानी सचिन को नाम नहीं ले रही थी, लेकिन जब से इसने इन्हें किया है तब से लोग हमको ऐसा बोलने लगे, नहीं तो मुझे कोई ऐसा नहीं होता। नेहा ने खुद कहा कि मैं पहले ऐसे मुझे पे गलत कमेंट नहीं आते थे, लोग गलत बोलते नहीं थे, लेकिन अब जो है लोग बोलने लगे। आज कुछ जमुई टाइप की आ रही से, आज साड़ी में फाल वाल लगाए हैं तो थोड़ा बैठे रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा पीठ में दर्द हो रही है। और सुबह भी जल्दी उठना पड़ा था क्योंकि हस्बैंड को जाना था अयोध्या, और बेटे का तो सुबह स्कूल होता ही है, तो हस्बैंड अयोध्या गए थे तो अभी आए नहीं हैं, अभी तो शाम कितने टाइम आते हैं। कभी ऐसा नहीं होता था कि वीडियो में मुझे जम हो जाते, और कुछ हो भी जाता है, किसी को देखी तो ना, जैसे सचिन जमुई लेने लगता है, मनीषा ने लेने लगती जमुई, तो कभी कभी सी चीज़ें से लगता है खुद वो चीज़ें हुई होंगी उनके साथ, जैसे हो रही होंगी हर चीज़ पे जमुई में, तो इसका मतलब उन लोगों की भी नींदें नहीं पूरी होती होंगी, तो इसलिए जम हो जाती होगी। ऐसे मेरा है कि मैं आज मेरी नींद अच्छे से नहीं पूरी, क्योंकि मेरे ससुर जी आए थे, फिर रात में वो गए थे हॉस्पिटल देखने। इसे नंद थी, उनके बड़े वाले ससुर को हार्ट अटैक की दिक्कत हुई थी, तो उनका ऑपरेशन हुआ, छल्ले पड़े हैं, तो रात में वही 9:30 बजे गए थे देखने, तो 12 बजे आए थे, तो इसलिए थोड़ा नींद नहीं पूरी, और सुबह भी जल्दी उठना पड़ा, और फिर सुबह से टाइम ही नहीं मिला है कि लेटूँ मैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो वही है, तो वही पूजा भी कह रही थी, पहले मैं सोचती थी कि मेरा बेटा भी सचिन के जैसा हो, लेकिन अब सोचती हूँ नहीं हो, क्योंकि सचिन जैसे अपने घर की अपनी बीवी की कोई बात नहीं मानते, मुझको बाहर वालों की बात पर ज़्यादा भरोसा रहता है। अगर घर वाले कह दें कि यहीं पे बैठो सचिन, तो सचिन कहेंगे मैं नहीं बैठूँगा। अगर बाहर वाला कह दे हम यहीं पे बैठो, तो सचिन बैठेंगे। अगर बाहर वाला कह ये खा लो, तो सचिन खा लेंगे, मगर घर वाला कह दे चीज़ें खा लो तो नहीं खाएंगे, खुद की बीवी कह दे तो नहीं। तो यही चीज़ें पूजा समझ रहेगी, कल को मेरा भी बेटा बड़ा हो जाएगा, सचिन की तरह से हो जाएगा, तो फिर वो भी ऐसे करने लगेगा, तो उसको तो नहीं चाहती कि अब ऐसा हो। लेकिन पढ़ने में लिखने में सचिन अच्छे हैं, ये चीज़ मैंने देखा है, सचिन पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, लेकिन और चीज़ों में इनको थोड़ा सा चीज़ें सोचनी चाहिए, क्या सही है क्या नहीं सही है। और हर बात कभी हर जगह आप भी नहीं सही रह सकते हैं, कहीं पे भी आप भी गलत होंगे, तो कहीं पे अपनी बीवी अपने घर वालों की बात मानना चाहिए। और यही सब बातें हैं। तो एक मनीषा को कितनी ज़्यादा तकलीफ़, कितना ज़्यादा, ये मनीषा कहती मैं पहले से, तो मनीषा से कहती कि मैं पहले से बोझता हूँ, तो अभी से मनीषा अगर वो कर ले सचिन को कि हर बात सच मनीषा, कुछ बात हर बात नहीं तो कुछ बातें मनीषा की माने, और एक दूसरे से सलाह लेके चले, तभी चल पाएगा, और मनीषा भी खुश रहेगी, ये भी खुश रहेंगे। जैसे ये लोग पहले रहते थे, तो हम लोग पहले देखते थे, बहुत अच्छे लगते थे, रहते थे लोग, एक दूसरे की कदर करते थे, सब कुछ। और मनीषा भी सोना बाबू करती रहती थी, और अब वो कुछ करती, अब नहीं कुछ कहती है, ये वो कहने लगी है, तो ये सब चीज़ें मिस्टर राज आज ये सब चीज़ें करने लगी, लेकिन अब सोना बाबू नहीं कहती है। और कुछ होता भी है, जब नई नई शादी होती तो ज़्यादातर लोग कहने लगते हैं राजा बाबू बाबू, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर अभी से मनीषा सचिन एक दूसरे को अगर संभाल लेंगे, एक दूसरे की बात मानेंगे, तो सब सही रहेगा। और मेरे वहाँ थोड़ा सा पीली सी लाइट जल रही है, इस वजह से पीला पीला सा दिख रहा होगा आप लोगों को रोशनी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो बनाने आज ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ जहाँ तक कोई भी हो, परिवार सब अच्छा से रहे और मिलजुल के रहे, और घर की कोई भी बातें सोशल मीडिया पे ना रखे, तभी सही रहता है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और खूब ढेर सारा प्यार दो, सपोर्ट दो।
और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और कुछ